अच्छा, बताओ तो हमें समाज से क्या क्या मिलता है? घर, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, रास्ता, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब कुछ हमें समाज से ही मिलता है सर। और खाने को भी मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। हमें जीवन जीने के लिए जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है वो सब हमें समाज से ही मिलता है। इसका मतलब हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्यों? हम लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। सही कहा सर। तो फिर ठीक है, इस बार तुम्हारी परीक्षा का विषय होगा समाज सेवा। जिसको जैसी सेवा अच्छी लगती है वो कर सकता है। पर उसमें क्या करना होगा सर? कुछ अच्छा ही काम करना होगा, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े दान करना, असहाय बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। ऐसा ही कुछ करना होगा जिससे हमारा समाज हम पर गर्व महसूस करे। समझ गया सर, मैं सब समझ गया हूँ। रुक जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। समाज सेवा के इस काम में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। सर ने कहा है कि अच्छा काम करना है। लेकिन ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जाए? वो रहे, यहाँ पर एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। जरूर इन्हें रास्ता पार करने में मुश्किल हो रही है। हाँ, समाज सेवा। दादाजी, आप शायद उस तरफ जाना चाहते हैं ना? ये तुम क्या कर रहे हो? आइए। अरे पपैया क्या कर रहा है? आइए पार करा देता हूँ। आइए मेरे साथ। आइए, मैं पार करा देता हूँ। आइए मेरे साथ। अंधे इंसान को रास्ता पार करा रहा है। समाज सेवा अब मुझे भी करनी होगी। दादाजी, आपको रास्ता पार करना है? आ जाइए, मैं कराता हूँ। आ जाइए। शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है दादाजी। समाज सेवा। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता? दोनों लोगों के दोनों तरफ से खींचने की वजह से दोनों धड़ाम से गिर गए और दादाजी सीधा चले गए। नहीं, तुम लोग हंसो मत। कम से कम गोलू ने कोशिश तो की। और तुम लोग सब क्या करने का सोच रहे हो? सोच रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम सब लोग मिलकर गरीबों को सिनेमा दिखाए तो कैसा रहेगा? ये कैसी समाज सेवा? गरीबों को खाने को नहीं मिलता, रहने को घर नहीं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है और तुम उन लोगों को सिनेमा दिखाकर समाज सेवा करना चाहते हो? तरकीब सूझी। क्या तरकीब भूतू? तुम्हारी पाठशाला की समाज सेवा में मुझे भी शामिल क्या कर दो। बोल रही है भूतू? तुझे छोड़कर हम कोई भी काम कर सकते हैं क्या? बोलो ना भूतू, क्या तरकीब है? देखो, पास के गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं और उन लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। उन लोगों को अगर हम लोग कपड़े दे सके तो बताओ। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हम इतने सारे कपड़े लाएंगे कहाँ से? हम सबके घर जाके उनसे कपड़े मांगेंगे। अगर सबने एक या दो कपड़े दे दिए तो कितने सारे हो जाएंगे। शाबाश भूतू, ये बहुत बढ़िया विचार है। बिल्कुल नहीं, बेकार विचार है। क्यों? बेकार विचार क्यों है? मैं अपना एक भी कपड़ा नहीं दूंगा। क्यों? मैं अपने इतने सुंदर सुंदर कपड़े उन लोगों को क्यों दूं? अंधे लोगों को रास्ता पार करा देता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, तू मत देना, हम लोग दे देंगे। समाज सेवा परियोजना का इनाम हम सबको मिलेगा, देख लेना। अच्छा, देखना, मैं इतनी समाज सेवा करूँगा ना, तुम देखकर हैरान रह जाओगे।
और उस परियोजना का इनाम मुझे ही मिलेगा। देखना तुम। पपैया, ओ पपैया। ऐसे धीरे धीरे क्यों बुला रहा है मुझे? हाँ, चुपचाप यहाँ सब बताता हूँ। बोल, क्या बात है? बताता हूँ। पाठशाला में जो समाज सेवा की परियोजना मिली है, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर पूरी करें। क्यों? हम दोनों ही क्यों? सुन, कल तू और मैं एक ही काम अलग अलग दिशा में कर रहे थे, इसलिए काम बिगड़ गया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बिगड़ेगा ही नहीं काम। जैसे गुड्डू, बंटी भैया, क्या भू। हुआ? चुप क्यों हो गया तू? मेरा मतलब वो तीनों समाज सेवा परियोजना पर काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर एक परियोजना पर काम करें तो सबसे अच्छा इनाम हमें ही मिलेगा। सोच कर देख। तो फिर ठीक है, एक साथ ही करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। चल जरा मेरे साथ। चिंटू भैया। सब कुछ समझ गया, लेकिन तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? इनाम तो तुम दोनों को मिलेगा और मुझे क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम चिंटू भैया? अरे हमारा इनाम मतलब आपका इनाम। और अगर आपके सामने उन लोगों को पहला इनाम मिल गया तो क्या गांव वाले आपकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और सर ने कहा है कि जीतने वाले को एक विशेष इनाम मिलेगा और वो इनाम जरूर मजेदार होगा। सच कह रहे हो? अरे सच कह रहे हैं चिंटू भैया। ठीक है, तो फिर तुम लोगों को इनाम में जो कुछ भी मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे। 2 हिस्से मेरे और 2 हिस्से तुम्हारे। बोलो मंजूर है? हमें मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, पर हम लोग करेंगे क्या ये तो बताओ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप भी कुछ सोचो। एक योजना है। क्या योजना है? सुन, जब तक हमारे दिमाग में कोई योजना नहीं आती है, तब तक हम उनकी योजना बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। उनकी योजना बर्बाद करके क्या मिलेगा? बस उन्हें पहला इनाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। उनकी योजना बर्बाद करना ही ठीक रहेगा। इतने सारे कपड़े कहाँ से मिले? बताता हूँ, आसपास के घर से मांग कर लाया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। आज मैं भी आसपास के घर वालों से मांग कर देखूंगा। मैं भी वहाँ पर आपके साथ ही चलूँगा बंटी भैया। ठीक है, चल अभी तू मुन्नी की मदद कर। शाम तक सारा का सारा काम खत्म करना होगा। ठीक है, आज रात को सारे कपड़े मेरे घर पर ही रख कर जाना। इसका मतलब सारे कपड़े यहीं पर रहेंगे। पपैया और चिंटू भैया को बताना